विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक करंट क्वेश्चन जानेंगे। शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में किया जा रहा है, मिलानो कार्टिना में। उसका शुभंकर नाम दिया गया है। इटली के में किया जा रहा है इसका आयोजन, और शुभंकर में मिलानो कार्टिना है। 2026 का विंटर ओलंपिक का आयोजन इटली में किया जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो हमेशा हमारे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रथम स्वदेशी चिप्स जो भारत ने विकसित किया है, पहली बार विक्रम नाम दिया गया है। भारतीय के स्वदेशी चिप्स का पहला नाम क्या है? विक्रम 3201। इसे विकसित किया है सेमी कंडक्टर लैब इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है, और इसकी क्षमता 32 जीबी है, इसीलिए इसका नाम के आगे 3201 लगा दिया गया है। विक्रम पहले बार आप लोग याद करेंगे इस चिप्स का नाम। प्रथम भारतीय स्वदेशी चिप्स का नाम विक्रम होगा। और एआई ब्राउजर एक एटलस है, एआई ब्राउजर है ना, जैसे सामान्य ब्राउजर से अलग हट के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित ब्राउजर है एटलस। इसे विकसित किया है ओपन एआई ने। ओपन एआई जो है वो चैट जीपीटी का है ना। चैट जीपीटी का भी मालिक ओपन एआई ही है। अंटार्कटिका में भारत का चौथा शोध केंद्र यानी अनुसंधान संस्थान या रिसर्च सेंटर जो भी कहें हम, चौथा, पहले से 3 मौजूद था, चौथा है मैत्री सेकंड। पहले से जो मौजूद है उसमें दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री है। इवेनो का एआई उत्कृष्ट केंद्र, भारत में संयुक्त राष्ट्र का एआई आधारित उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा आईआईटी मद्रास में इवेनो का एआई आधारित उत्कृष्ट केंद्र, सबसे बेहतर केंद्र आईआईटी मद्रास में बनाया गया है। दुनिया का सबसे भारी उपग्रह, हाँ भाई, अब तक का सबसे भारी उपग्रह और इतिहास रचने वाला यह उपग्रह था ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया, और ये अमेरिका का था। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल था, व्यापारिक उपग्रह था ये। इसका वजन 6500 केजी था। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने एक इतिहास रचा, 6500 केजी का दुनिया का सबसे भारी उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कहें इसे, छोड़ा इसरो ने। भारत का स्वदेशी उपग्रह, भारत का सबसे भारी स्वदेशी उपग्रह का नाम है CMS-03। इसका वजन 4400 केजी था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के द्वारा ही इसे भी छोड़ा गया। इसरो अपना उपग्रह जो छोड़ता है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ता है। 9th और 12th तक के बच्चों को विज्ञान और स्वास्थ्य की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए ICMR द्वारा विकसित एक पोर्टल है, उसका नाम है साइन ना। ये क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं, क्वेश्चन है करंट में ही, इसे हम लोग पढ़ेंगे। 9th से 12th तक के बच्चों को उनके विज्ञान की समझ और स्वास्थ्य की समझ को बढ़ावा देने के लिए साइन को विकसित किया गया है। सबसे जरूरी था स्वास्थ्य की समझ को बढ़ावा देना, क्योंकि स्वास्थ्य की समझ बेहतर ना होने के कारण बच्चे अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं ना। तरह तरह के प्रयोग अपने ही शरीर के साथ बच्चे आजकल कर रहे हैं। बच्चियां तो खासकर और ज्यादा प्रयोग कर रही हैं। तो उन्हें तो समझना होगा ना कि बहुत ज्यादा प्रयोग करने से शरीर प्रयोगशाला बन जाएगा, जो कि ये प्रयोगशाला नहीं है, एक कुदरत का दिया हुआ करिश्मा है और प्रकृति का उपहार है। इसे जितना ही कम इसके साथ प्रयोग किया जाए उतना ही बेहतर होगा। अधिक प्रयोग करने के चक्कर में हम अपने आप को ही बर्बाद करते चले जाते हैं। इसलिए युवाओं को उनके भविष्य के लिए सुझाव दिया गया है ICMR के द्वारा कि आप स्वास्थ्य और विज्ञान के बारे में बेहतर समझ रखें। उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया उसका नाम है साइन। नैनो बनाना क्या है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, नैनो बनाना क्या है? नैनो बनाना इमेज एडिटिंग का एक
टूल्स है, इमेज एडिटिंग का टूल्स, इमेज में बदलाव लाने के लिए टूल्स बनाया गया है, जिसे गूगल ने विकसित किया है, गूगल के द्वारा विकसित किया गया ये टूल्स है नैनो बनाना। इसरो और नासा का पहला संयुक्त मिशन जो पृथ्वी के अनुसंधान के लिए बनाया गया है, पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए इसरो और नासा पहली बार साथ आए और साथ आए और इन लोगों ने एक उपग्रह लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम दिया गया निशाद। निशाद मतलब नासा और इसरो, ये दोनों का संयुक्त नाम ही है निशाद। एआई आधारित ड्रोन से वर्षा भारत में हुई है। एआई आधारित भारत में पहली बार ड्रोन से वर्षा कराया गया उस शहर में जिसे गुलाबी शहर हम लोग कहते हैं, जयपुर में। भारत में पहली बार एआई आधारित ड्रोन से वर्षा जिस शहर में कराया गया उस शहर का नाम होगा जयपुर। गिद्धों की मृत्यु के कारण भारत सरकार ने एक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो दर्द की दवा है भाई, दर्द निवारक दवा है, और इससे पहले भी इस दवा पर प्रतिबंध था, लेकिन उसमें मेन एलिमेंट था डाइक्लोफेनाक, लेकिन इस बार दवा के नाम पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस दवा का नाम है निमोसलाइट। यह दर्द निवारक दवा है और इसके प्रयोग के कारण गिद्धों की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, इसीलिए भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसरो का 100वां मिशन यानी शताब्दी मिशन, हमारा इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया और 100वां मिशन में NVS-02 उपग्रह इसने लॉन्च किया, जो एक नेविगेशन है, नाविक का नेक्स्ट जनरेशन है। नाविक जो जीपीएस सिस्टम है उसका नेक्स्ट जनरेशन है, जिसे GSLV के द्वारा छोड़ा गया। अंतिम क्वेश्चन है वीडियो जनरेशन तकनीक। वीडियो जनरेशन तकनीक गूगल ने 2025 में लॉन्च किया, उस तकनीक का नाम क्या है? तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वीडियो जनरेशन तकनीक का नाम है वियो। वियो तकनीक गूगल ने जारी